एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। द वन नाम की एक टीवी मिनी सीरीज और वेब सीरीज हम कह सकते हैं जो रिलीज हुई 12 मार्च को नेटफ्लिक्स पे। कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं। अगर आप इसे बिंज वॉच करते हो तो 4 साढ़े चार घंटे अप्रॉक्सीमेटली आपको देने पड़ेंगे इस वेब सीरीज को देखने के लिए। साइफाई, थ्रिलर, ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री, ये सारे जॉनर आप जोड़ सकते हो इस वेब सीरीज को। और शॉर्ट में अगर इसकी मैं स्टोरी कहूँ तो ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि डीएनए की मदद से कोई भी इंसान जो है उसके लिए सोलमेट, जोड़ीदार, रोमांटिक पार्टनर ढूंढ सकता है बस डीएनए की मदद से। और ये जो इजाद है ये करने वाली एक औरत है रेबेका नाम की, जो पीएचडी जब कर रही होती है जीन्स पर, उस वक्त वो अपने दोस्त को साथ में लेकर, जेम्स नाम का उसका दोस्त है, उसको साथ में लेकर इस चीज़ का इजाद करती है। वो पहले अपने लिए, मतलब उसके खुद के लिए रेबेका जो है एक पार्टनर ढूंढती है इस डीएनए मैचिंग की मदद से। उसे उसका मैच मिल जाता है और वो रोमांटिकली इन्वॉल्व होती है। और ये सारा एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसने उसके एक दूसरे दोस्त को, उसके फ्लैटमेट को ठगा है। फ्लैटमेट का नाम है बेन। ये जो बेन है एक द वन नाम की कंपनी में काम कर रहा है और उसके काम के सिलसिले में उसके पास जो है डेटाबेस है डीएनए का। तो ये डीएनए का डेटाबेस वो चुराती है और उस डेटाबेस के आधार पर वो एक्सपेरिमेंट करती है, सक्सेसफुल होती है और उसी द वन कंपनी की वो जो है साल भर में सीईओ बन जाती है। लेकिन ये चोरी की वजह से बेन की नौकरी चली जाती है और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और वो गायब हो जाता है। और रेबेका खुद जो है मिसिंग कंप्लेंट जो है दर्ज करती है पुलिस वालों के पास। और एक साल के बाद थेम्स नदी में, मतलब ये सारा सब कुछ हम इंग्लैंड में देखते हैं, लंदन में देखते हैं, तो थेम्स नदी में उसकी जो है लाश मिल जाती है। अब बात यह है कि उसने सुसाइड किया था या उसका मर्डर हुआ था, उसकी ऑटोप्सी की जाती है। और ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो लीड करता है इस रेबेका नाम की औरत के पीछे। तो पुलिस वाले इस रेबेका के पीछे पड़ती हैं और ये जो रेबेका है ये ओवर एम्बिशियस है, पावरफुल है, रूथलेस है और वो जानती है कि उसको खुद का प्रोटेक्शन किस तरह से करना है। पैसे की मदद से, इंटिमिडेशन से, ब्लैकमेलिंग की मदद से, किसी ना किसी चीज़ से वो जो है पुलिस वालों को हमेशा के लिए दूर रखती है। अब मिस्ट्री बस इसी चीज़ की रहती है कि इस बेन को किसने मारा या फिर उसने सुसाइड की, इसमें रेबेका का क्या हाथ है, उसके दोस्त का, जॉन का, जेम्स का क्या हाथ है। ये सारी चीज़ें शुरू होती है। साइड में और एक दो स्टोरीज चल रही हैं डोमेस्टिक, इस रेबेका से जुड़ी हुई जो लोग हैं उनकी स्टोरीज हम देखते हैं। एक तो पुलिस वाली है, ये पुलिस वाली भी जो है वो भी इस मैचिंग कॉन्सेप्ट पे भरोसा करती है। केट नाम की ये पुलिस वाली है जिसका डीएनए मैच होता है एक औरत के साथ, सोफिया नाम की ये स्पेन की औरत है। तो वो उसे मिलने के लिए आती है और ये डीएनए मैचिंग की कंडीशन बताई गई है कि डीएनए मैचिंग एक बार ही होगा, आपको रोमांटिक पार्टनर एक बार ही मिलेगा और ये जो पार्टनर है ये मर्द हो सकता है, औरत हो सकती है, जो भी होगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी कल्चर का हो सकता है, जो भी होगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब जब ये देख रहा था तो मुझे ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की याद आई। ये ब्लूटूथ जब कनेक्ट होते हैं तो डेटा ट्रांसफ़र होता है, इनमें कोई चीज़ नहीं होती, बस मैचिंग करना होता है ब्लूटूथ को। वैसे ये डीएनए मैच होगा ब्लूटूथ की तरह और ऑटोमेटिकली जो है इमोशनल फीलिंग्स जाग उठेंगी और ये दो लोग जो हैं ये ऑटोमेटिकली इमोशनली और फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये चीज़ मैं हज़म ही नहीं कर पाया। मतलब कोई डेटिंग कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कोर्टशिप कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा जो है दो लोग इस डीएनए मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड इमोशनली एक दूसरे के बारे में फील करने लगते हैं। इस चीज़ को मैं हज़म नहीं कर पाया। मतलब ना कोई बैकग्राउंड के बारे में कोई डिस्कशन करता है, वो कौन है, मतलब दूसरे देश का वो इंसान है, कौन है, क्या बैकग्राउंड है उसका, उसके साथ कोई कंपैटिबिलिटी होगी नहीं होगी, ये कुछ नहीं पता लगे। बस डीएनए मैच होगा और वो भी ज़िंदगी में एक बार, दूसरा कोई चॉइस नहीं है, वो आपका लाइफ पार्टनर, सोलमेट। ये चीज़ एक मैं हज़म नहीं कर पाया। और 5 एपिसोड के बाद ये पूरी वेब सीरीज़ बहुत डल और बोरिंग होती है। बस एक मर्डर मिस्ट्री यही एक चीज़ है जो क्यूरियस करती है, अदरवाइज़ इसमें देखने लायक जो कुछ है नहीं, मतलब बचता नहीं। वही कुछ डोमेस्टिक बखेड़े हम देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस मैचिंग थिंग। एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट की बीवी जो है ओवर स्मार्ट होकर उसका डीएनए मैच करती है पति का, मार्क नाम होता है इस जर्नलिस्ट का, और उसके अनफॉर्चुनेटली उसका डीएनए मैच होता है उसी के दोस्त के साथ, मेगन के साथ। तो उसकी एक सर्कस हम देखते हैं कि वो किसी भी हालत में
पति को और उसके दोस्त को दूर रखने की कोशिश करती है। उस वो करते वक़्त जो उसकी स्टुपिडिटी, जो फूलिशनेस हम देखते हैं, उससे एंटरटेनमेंट तो मिलता नहीं, लेकिन एब्सर्ड बिल्कुल लगता है और वो बहुत ही मतलब निराश करता है वो स्टोरी जो है। साइड में ये इस पुलिस वाले की स्टोरी हम देखते हैं जो इस रेबेका के पीछे पड़ी है, बट वो खुद इस मैचिंग कॉन्सेप्ट पे भरोसा करती है, तो उसे भी एक सोफिया नाम की स्पेन से औरत मिल जाती है, उसका डीएनए मैच। तो उसकी भी एक कहानी जो है, उलट-पुलट कहानी है उसकी, वो एक बोरिंग स्टोरी है। तो साथ में एक 2-3 स्टोरीज़ पैरेलल चल रही हैं जो मेन स्टोरी से जो है डायरेक्टली कहीं कनेक्टेड नहीं है। बस इस मैचिंग की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बस वही चीज़ इन 2 स्टोरीज़ के माध्यम से दिखाई जाती है। और इस मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से गवर्नमेंट मतलब देश पे क्या असर हो रहा है, ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि इमिग्रेशन बढ़ चुका है, बाहर के देश के लोग बहुत आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने पहले ही बताया कि डीएनए मैच होने के बाद ये जो इंसान है, वो किसी भी देश का हो सकता है। तो वो सीधे आते हैं इंग्लैंड, लंदन, तो बहुत लोग आने लगे हैं। अ, जो डिवोर्स रेट हैं वो बढ़ने लगे हैं बिकॉज़ सडनली इंसान जो है रियलाइज़ करते हैं कि जिसके साथ शादी की वो मेरा सोलमेट नहीं है, तो इस शादी को तोड़ो, जो सोलमेट है उसके पीछे भागो। बहुत सारे लोग हैं उनका इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन लोग जो हैं ये क्यूरियस हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो ये सारी चीज़ें दिखाई हैं और 5 एपिसोड के बाद बहुत डल और बोरिंग हो जाती है पूरी वेब सीरीज़। कुछ दम बचता नहीं है इसमें और क्यूरियोसिटी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। और जो मिस्ट्री है उसके बारे में आप गेस कर लेते हो, मतलब वो मिस्ट्री भी ज़्यादातर देर तक आपको मजबूर नहीं करती कि पूरा सीज़न देख ले। 5 एपिसोड के साथ बाद सच में पेशेंस ख़त्म हो जाते हैं। और जिस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए कि ये जो चीज़ है, जिस चीज़ की इजाद की है, उसे कन्फ्लिक्ट करने वाली, उसे चैलेंज करने वाली कोई चीज़ अगर होती तो ये और इंटरेस्टिंग होती। बट ऐसा कोई दिखाया नहीं गया है, बस मर्डर मिस्ट्री के पीछे ये पड़ती है डोमेस्टिक, और इस डोमेस्टिक चीज़ों के पीछे पड़ती है और इजाद की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या प्रोस, क्या कॉन्स, यही दिखाने की कोशिश की है, जो मुझे तो रास नहीं आए, मुझे तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। और 5 एपिसोड के बाद बहुत ही बोरिंग और डल हो जाती है पूरी वेब सीरीज़। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपने ऑलरेडी ये वेब सीरीज़ देखी है तो आपको कैसे लगी ये कमेंट में बताइए। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।